Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture, I will teach you how to calculate mean, but in case of individual series, there are actually two also different types of series, that is discrete and continuous series. But in this particular lecture, we will exclusively talk about individual series arithmetic mean estimation. बेटा इंडिविजुअल सीरीज एक वो सीरीज को कहा जाता है जिसमें आपको डेटा में सिर्फ वेरिएबल गिवन होगा। वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी करती है। अब वेरी क्या क्या चीजें करती हैं? हाइट, वेट, इनकम, मार्क्स। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को बेटा हम स्टैटिस्टिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल एक्स। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेरिएबल एज। नाउ लेट्स टेक दैट वेरिएबल इज गिवन टू अस एज 1 2 3 4 5, अ वेरी सिंपल डेटा। तो वेरिएबल की वैल्यूज है 1 2 3 4 5। हमें बोला गया है इसमें मीन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 3 and 3 6 plus 4 10 and 15। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 15 and नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 5। तो योर मीन इज कमिंग आउट टू बी 3 यूनिट्स। यही फॉर्मूला आप लोगों ने अब तक सीखा है। मीन का मतलब होता है एवरेज डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो इस डेटा में तो एग्जैक्टली सेंटर में 3 आ रहा है और आपका मीन भी 3 निकल कर आया है। हालांकि जो मिडल टर्म होती है वो मीडियन के को रिप्रेजेंट करती है बेटर वे में, पर बेटा मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी के ही मेजर है। जो आपका मीन, जो मीडियन, जो मोड निकल कर आएगा वो आपके जो सेंटर वाली टर्म होगी उसके नियर अबाउट ही निकल कर आते हैं, और मीडियन तो एग्जैक्टली आपकी मिडल टर्म ही होती है। तो यहां पर आपने फॉर्मूला जो अप्लाई करा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको आप इस तरीके से अब लिखोगे 11th स्टैंडर्ड में। मीन को लिखा जाता है एक्स बार। अब वेरिएबल का मीन निकालते हो ना, वेरिएबल कुड बी हाइट, वेट, इनकम। तो वेरिएबल के ऊपर एक बार लगाया जाता है, देन सारी वैल्यूज जो वेरिएबल में है उनका सिग्मा कर दो। सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन योर डेटा, और डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ आइटम्स के साथ, एंड यू विल गेट योर मीन। सो दिस इज अ डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन। आपको सम करना है ऑल द वैल्यूज इन द वेरिएबल जो गिवन होंगी, एंड देन डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन द डेटा, एंड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। हियर वी हैव टेकन अ क्वेश्चन that says variable is 2 4 6 8 10. I'm taking simple values because I want to make the video short, and then you can practice more questions from your book which you are referring to, and then you can come up with doubts if you have any in the comment section or on my Insta handle. But first understand the concept first. बेटा इसमें नंबर आपको दे रखे हैं 2 4 6 8 और 10। तो 2 4 6 और 8 और 10 को हमने कर लिया है नोट डाउन। आई एम एक्चुअली गोना टीच यू 3 डिफरेंट मेथड्स, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। देयर आर सम स्कूल टीचर्स जो कोई सिलेक्टेड मेथड ही करवाएंगे, बट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोना कवर ऑल द 3 लेक्चर्स starting from direct method. The values that are given to us are 2 4 6 8 10. The very first step is to note it down in vertical order. क्वेश्चन में आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल करके दे रखा है, हमने उसको वर्टिकल तरीके से यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। सम करेंगे बेटा, दैट इज 6 12 20 एंड 30। सो सम ऑफ आइटम्स इन योर वेरिएबल इज कमिंग आउट टू बी 30। दैट विल बी योर न्यूमरेटर। देन डिनोमिनेटर में आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं, दैट आर 5 इन दिस डेटा। सो योर मीन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग आउट टू बी 6 यूनिट्स। ऑलराइट, perfectly fine. And then there is shortcut method. शॉर्टकट मेथड में जनरली कहा जाता है कि आप मिडल टर्म को मीन एज्यूम कर लो। इसमें ना खुद से पहले से मीन एज्यूम करना होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्टकट, क्योंकि आप बिना कैलकुलेशन करे अपनी मर्जी से मीन को एज्यूम कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली थी कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है अरिथमेटिक मीन। एज अ रिजल्ट जो आपका मीन निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट सेंटर वाला जो वेरिएबल है उसके नियर अबाउट निकल कर आता है। अभी पीछे जो मैंने एक एग्जांपल लिया था उसमें एग्जैक्टली 3 हमारा मीन निकल कर आया था, एंड somehow यहां पर भी हमारा मीन exactly 6 निकल कर आ रहा है, that is the middle term, right? And over here you have to calculate a new column that is x minus a. That means all the numbers in the x are to be subtracted from your assumed mean. assume करा है ना आपने 6 की आपका मीन निकल कर आने वाला है, तो उस वाले मेथड को और इस वाले मेथड को मिक्स मत कर देना, that is entirely different and this method is entirely different. Now the examiner might ask that solve this question using direct method. Examiner might ask solve this question using shortcut method. We literally didn't know कि 6 हमारा actual mean भी निकल कर आ सकता है। बेटा हमने सोचो वो करा ही नहीं है सॉल्व, और हम सीधा शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं। तो इस बात को समझो कि आपको स्टिल सेंटर में से मीन को एज्यूम करना है, ऐसा काफी टीचर्स बोलते हैं, बट मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि अगर हम 6 की जगह 2 या 4 भी एज्यूम्ड मीन लेंगे तो भी हमारा आंसर 6 ही निकल कर आएगा। I'll show you how.
फर्स्ट सारे नंबर को 6 में से माइनस करो, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2 एंड देन 10 माइनस 6 4. तो दिस इज योर डेविएशन कॉलम. सारे नंबर्स को हमने एज्यूम्ड मीन में से माइनस कर दिया. बेटा इस कॉलम का टोटल ना 0 निकल कर आ रहा है. ऊपर -6 हो गया, नीचे +6 हो गया एंड योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0. फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे फटाफट से. आपने एज्यूम करा था मीन 6 और डी का टोटल कितना आया है 0 और नंबर ऑफ आइटम्स आर 5. तो इट कैन बी रिटन एज 0 into 1/5. तो 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली. योर मीन इज कमिंग आउट टू बी 6 यूनिट्स. वेरी गुड, आपका मीन 6 आ चुका है. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमने 6 इंस्टेड ऑफ 6, if we would have assumed 2 as our assumed mean, then what would have happened? I'll show you right away what would have happened. आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 6 ही रहेगा. I'm not going to change that. The question is same, that is 2 4 6 8 10, but this time we are gonna take 2 as our assumed mean. So 2 minus 2 will make it 0, 4 minus 2 will make it 2, 6 minus 2 will make it 4, 8 minus 2 is 6 and over here it will be 8. Just add it up and you are getting 20. So put 20 in total of D. Assume आपने 2 करा है, 20 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 4 आएगा. इस 4 को उस 2 के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर 6 आएगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस मेथड व्हाई, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको मिडल टर्म से ही मीन को एज्यूम करना है, अनलेस योर स्कूल टीचर इज क्लासिफाइंग कि बेटा डेफिनेटली सेंटर में से ही मीन को एज्यूम करना, कोई और नंबर एज्यूम करोगे तो आई वोंट चेक इट. तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट इट्स नॉट द ओनली वे टू सॉल्व फॉर मीन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड. ठीक है. I generally prefer the smallest number as the assumed mean to make my calculation simplified. In order to calculate D, it will be very much easier if you will subtract all the numbers with the smallest number, or sometimes अगर वैल्यूज में कुछ प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 13 हो गया आपका, 11 हो गया, 23 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में ना कोई राउंड ऑफ वाला नंबर ढूंढा करो, जैसे 5 10, तो उनसे सब्ट्रैक्ट करना कन्वीनियंट रहेगा. जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा, बट इतना समझ जाओ कि ये जरूरी नहीं है कि सेंटर में से ही मीन एज्यूम करना, और सेंटर में से भी अगर एज्यूम करोगे तो तभी एज्यूम करना अगर आपको जो डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, नहीं तो सेंटर नंबर तो कुछ भी हो सकता है. तो ये जो रूल है कि शॉर्टकट मेथड में सेंटर में से एज्यूम करना, वो तभी अप्लाई होता है अगर डेटा अरेंज करके गिवन है तो. नहीं तो सबसे बढ़िया जो ट्रिक है वो यही है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो एज्यूम कर लो, नहीं तो जो राउंड ऑफ फिगर है जैसे कि 5 10 समथिंग लाइक दैट या 20, तो उनसे सब्ट्रैक्ट करना कन्वीनियंट रहता है. कैलकुलेशन आसान करने वाली बात है बेटा. और अगर कैलकुलेशंस को और ज्यादा आसान करना है तो ये मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड. इस मेथड में क्या होता है, जितना काम शॉर्टकट में करा है उतना तो करना पड़ेगा. Those steps which are done in shortcut are to be repeated in case of step deviation method. तो फटाफट से रिपीट करेंगे. Assume किसको करा था, 2 को करा था मीन. So 2 minus 2 0, 4 minus 2 2 and so on. तो ये जो D वहां पर था वही D यहां पर भी है. बट इस वाले पर्टिकुलर मेथड में आपका एक नया कॉलम बनकर आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं D डैश. यहां पर देखो D डैश दिख रहा है और फॉर्मूला क्या है इसका, D डिवाइड बाय C. अब C क्या होता है, ये C मतलब है कॉमन फैक्टर. इस D वाले कॉलम में से बेटा ये निकाला जाता है. इस D वाले कॉलम में कोई भी ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर देगा तो उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर, और इसमें वो हमें नजर आ रहा है 2. तो 0 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 को 2 से 2, 6 को 3 एंड देन इट विल बी 4. हमने क्या करा, हमने ये जो D वाला कॉलम निकाला था ना शॉर्टकट में, इस कॉलम को हमने कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर देना है. ठीक है, कॉमन फैक्टर 2 था. अब इस D डैश का हम टोटल करेंगे तो बेटा ये मैं बिना देखे बता सकता हूं ये 10 आएगा. पूछो क्यों, क्योंकि जब आपने सारे नंबर को 2 से डिवाइड करा तो जो टोटल होगा वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से. जब ये सारे नंबर डिवाइड बाय 2 हुए हैं तो टोटल भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है जी. अब हमें 10 से मतलब है फॉर्मूले के लिए. सो बेटा एज्यूम आपने करा था 2 and then sigma of D dash came out to be 10. डिनोमिनेटर में बेटा नंबर ऑफ आइटम्स है 5 और मल्टीप्लाई कर दो इसको कॉमन फैक्टर के साथ 2. अब अल्टीमेटली ये फॉर्मूला वही बन गया जो आपका ये वाला था. कैन यू सी क्लियरली. सो 2 plus 20 divide by 5. So 2 plus 4 again comes out to be 6 units. Your mean is coming out to be 6 units once again. So there are 3 formulae in case of individual series. Sigma x divided by n, then assumed mean plus sigma d divided by n.
देन assumed mean plus sigma d dash divide by n multiply by the common factor. बेसिकली पता है बेटा बात क्या है, जो ये वाला फॉर्मूला है ना और जो ये वाला फॉर्मूला है, दे आर एग्जैक्टली द सेम, दे आर नॉट ऑपोजिट. यू नो व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली आप जब सारे नंबर्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ डिवाइड कर देते हो और फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब अगर मैं यहाँ पे इस 20 को डिवाइड करूं 2 के साथ और मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, तो डज इट मेक एनी डिफरेंस विद दिस 20? तो 2 और 2 तो कैंसिल होके वापस से 20 ही बना रहे हैं ना. दैट इज द रोल ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड. तो सर वो मेथड हम करते क्यों है, बताता हूं क्यों. बेटा 20 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ठीक है, बट इजंट इट कन्वीनियंट टू मेक इट 10 into 2? समझ रहे हो ना. तो बस वही है कि आप एक बार क्या कर रहे हो, डिवाइड, फिर आप कर देते हो मल्टीप्लाई. अब देखो यहां पर पहले आपने डिवाइड करा सारे नंबर को 2 से, फिर आखिरी में आपने 2 से नंबर को टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर योर आंसर. So these are the 3 methods for calculating mean in case of individual series. So you can practice questions from your book, and then if you have any doubts, you can reach me on comment section or on Insta handle. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.